गुरुदेव जय गुरुदेव। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। सारा शब्द अंतर बसे, पाऊँ तेरा भेव। सुरत समाए शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। अब जो नए लोग आए हो उनको परलोक बनाने का तरीका बताएंगे। आपको बताया ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर भी बहुत से लोक हैं। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, इनके सब के लोक हैं। आप समझो शिव लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इनकी माँ आद्या महाशक्ति लोक, इनके पिता ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक। आप ये समझो सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। अब आप ये समझो कि उन लोकों में आप जा सकते हो, देख सकते हो। ऊपर का वर्णन ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, भेद को नहीं खोला जा सकता है। ये तो प्रैक्टिकल करा करके आपको दिखाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा भेद नहीं खोला जा सकता। इशारा कभी कभी यानी कर दिया जाता है कि जिससे आपको विश्वास हो जाए। तो आप ये समझ कि वहाँ जाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर में ही है। आप देखो जिन्होंने भगवान का दर्शन किया इसी मनुष्य शरीर के अंदर ही किया। बताया भी, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कहा कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत न। तो देखो ये सब जो लिख करके गए, याद इसलिए दिलाता हूँ कि आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि ये आपको एक नई चीज लग रही होगी। ऐसा आप सत्संग शायद ही कभी सुने होगे। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, आप समझो भागवत की कथा, ये तो सुने होगे, लेकिन सत्संग आपको कब मिला होगा। तो आप समझो प्रेमियों, आप वहाँ जा सकते हो, ऊपरी लोकों में जा सकते हो, इसी मनुष्य शरीर के द्वारा जा सकते हो, प्रभु का दर्शन कर सकते हो, दुनिया बनाने वाले को देख सकते हो। अब सोचो दुनिया बनाने वाला मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा? कभी भी नहीं। तो जो इच्छा की नहीं मन माही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। देखो सती सावित्री ने इच्छा ही किया कि हमारे पति का प्राण वापस हो जाए, वापस हो गया। अनसुईया ने इच्छा ही किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चा बन जाए, बन गए। तो ये सब शक्तियाँ आपके पास आ सकती हैं। वो रास्ता आपको बताऊँगा। हमारे गुरु महाराज ने बहुत लोगों को बताया, और बताया नहीं, रास्ते पर चलाया, और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। तो मेरे लिए आदेश दे करके गए थे, तो अब मुझे भी बताना पड़ रहा है, नामदान देना पड़ रहा है। नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है। लेकिन जब गुरुधरा शीश पर हाथ, सोच मन काहे को करे, गुरु की जब दया हो गई, आदेश हो गया, तो आप सबको दूंगा। जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। नाम ले तो बहु सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मनमाही, नाम लेते ही बहुत सागर सुख है। तो कौन नाम है? वो है ध्वन्यात्मक नाम, वो है निर्मायक नाम। निर्मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में जन्म नहीं लेते हैं। ये काल और माया का लोक बताया गया। माया किसको कहा गया है? औरतों को और रुपया पैसा को, जिसके पीछे इस समय पर आदमी परेशान है। दीन धर्म को भी बेच दे रहा है, अपने समझो कि ईमान को बेच दे रहा है, सत्य को छोड़ दे रहा है, हिंसा हत्या कर दे रहा है, परोपकार और सेवा भावना को छोड़ दे रहा है। तो आप ये समझो ये उनका लोक है। जो कलयुग पर में तो इसका विशेष जोर है। तो आप ये समझो कि माया के इस लोक में, माँ के पेट में बन करके पैदा
जो नहीं होते हैं, यानी समझो वो निर्मायक होते हैं, और जो माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर नाम को जगाते हैं, वो जिस नाम को जगाते हैं वो मायक नाम होता है। समय समय पर जब महापुरुष आए तो उन्होंने नाम को जगाया। जैसे भगवान राम आए थे तो राम नाम को जगाया था, उसमें शक्ति भर दिया था। आपको बताया कि राम राम लिख करके डाला गया पत्थर के ऊपर और समुद्र में पुल बन गया था, पत्थर तैरने लगा था। कृष्ण आए, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को उबारा, ग्रह को उबारा। आप समझो, ये सब उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ। जब त्रेता द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया, कलयुग में आपके कबीर साहब आए, साहब नाम जगाए, वाहे गुरु जगाया नानक साहब ने। जब गुरु के जलवा को अंदर में देखा, कूद पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु, क्या जलवा है। तो उसी में ताकत भर दिया। आप समझो, जब शिवदयाल जी महाराज आए तब उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। कई पोस्टों तक चलता है, 3-4 पोस्टों तक चला वो नाम। फिर गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया, और जय गुरुदेव नाम में आज इस समय पर पूरी शक्ति भरी हुई है। यह भी अभी चलेगा, कुछ दिन खत्म नहीं होगा। गुरु महाराज जगाने वाले तो चले गए, लेकिन इस नाम में अब भी शक्ति है और कुछ समय तक अभी इसमें रहेगी। तो जब नई चीज कोई आती है तो उस पर जल्दी लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर किसी को करा दिया जाए तो विश्वास हो जाता है। गुरु महाराज ने जब जय गुरुदेव नाम को जगाया, विश्वास नहीं हो रहा था, तब कहा मुसीबत में कभी भी कहीं भी जय गुरुदेव नाम को बोल करके अपनी जान माल की रक्षा कर सकते हो। चमत्कार जय गुरुदेव नाम का जब लोगों ने देखा तो बोलने ही लग गए, प्रचार बल्कि और करने लग गए। तो प्रेमियों, आज भी जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। आप आजमाइश कर सकते हो, आज से ही कर सकते हो। आप समझो कि मुसीबत आने का इंतजार मत करो। अगर आज से ही जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अपने घरों में बुलवाने लग जाओगे, खुद बोलने लग जाओगे, तो मुसीबतें धीरे धीरे ये आपके टल जाएंगी। जो आने वाली हैं, कर्मों की सजा मिलने वाला है आपको, वो खत्म भी हो सकता है, टल भी सकता है। टलने की तो बात पक्की समझ लो, और खत्म होने कटने का भी रास्ता अभी आपको बता दूंगा, ध्वन्यात्मक नाम बता दूंगा। उसको जब आप जपोगे, उसको जब आप करोगे तो कर्म भी कटेंगे उससे। तो आप प्रेमियों समझो कि जिनके जिनके घर में, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, तकलीफ रहती है, बीमारी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है, बुढ़ों में न हो, जवानों में न हो, लेकिन लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, चीं पूं लगा रहता है। तो जिसके भी घर में चीं पूं तक होता हो, आप सब लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाना शुरू कर दो परिवार वालों को। और अगर शाकाहारी रह करके, नशा मुक्त रह करके बोलने लगेंगे तो जल्दी विचार भावना उनकी बदल जाएगी, तकलीफें उनकी जल्दी दूर हो जाएंगी। लेकिन आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, सबके घर वाले तो शाकाहारी नशा मुक्त हैं नहीं, लेकिन जो नशा करते भी हैं और खाते भी हैं, उनको भी बैठाओ, समझा करके, प्यार से, डांट फटकार करके 1 घंटा सुबह शाम बैठाने लगो तो नशा पत्ती छोड़ देंगे, वो खाना पीना भी छोड़ देंगे। यह असर करेगा। बोलेंगे तो उल्टा सीधा बोलेंगे, नहीं बैठेंगे और यह है वो है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो नहीं है। लेकिन समझ लो कि यह नाम ध्वनि अंदर जगह बना रही है। कैसे, ये भी बता दें। 1 गिलास में दूध भर दो, 1 गिलास में पानी भर दो, 1 गिलास में खून भर दो और 1-1 रुपए का सिक्का तीनों में डालो। पानी वाली में से पानी निकलेगा, दूध वाले में से दूध निकलेगा, खून वाले में से खून निकलेगा। तो जिसके अंदर गंदगी भरी हुई है
वो आप जैसी प्रार्थना तो बोलेगा नहीं, श्लोक तो पढ़ेगा नहीं, वो तो उल्टी सीधी बात बोलेगा। लेकिन समझ लो कि वो चीज़ निकल रही है, जगह अंदर बन रहा है जय गुरुदेव नाम बोलने का। तो जय गुरुदेव की ध्वनि आप सब लोग बोलवाना शुरू कर दो। कैसे बोलोगे बता देता हूँ नए लोगों को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नए लोग बोल करके सीख लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जितना स्थिर होकर बोलोगे उतना ही फायदा दिखेगा आपको। जल्दी जितने बोलोगे, जैसे प्रार्थना फिल्मी तर्ज का उछल कूद वाला गाना बजाना जो करते हो, उससे मन को और खुराक मिलता है। और जितने स्थिर होकर के बोलते हैं उतने मन ये दबता है। तो समझो कि स्थिर होकर के जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ऐसे ही बोलना है नए पुराने सब लोगों को। नाम को कैसे जगाया जाता है ये भी बता दूं। आप कहाँ से जुड़े हो आपको नहीं पता है। प्रभु से जुड़े हुए हो, सब उसी से जुड़े हुए हो। वो तार कट जाए तो धड़ाम से गिरोगे, फिर शरीर को लोग क्या कहेंगे? अरे अड़ोसी पड़ोसी आएंगे तो कहेंगे, घर वाले भी कहेंगे मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी करो जल्दी करो, ले जाओ शमशान घाट पर जलाओ, मिट्टी खराब हो जाएगी, इसमें सड़न गलन पर इसको मिट्टी कहने लगे। जीवात्मा के निकलते ही, तार के कटते ही ये मिट्टी हो जाता है, इसकी कोई कीमत नहीं रहती। जानवरों का हड्डी और मांस बाजार में लोग बेच करके चले आते हैं, और आदमी का हड्डी मांस लेकर जाओ बेचने के लिए और कहो आदमी का हड्डी ले लो, मांस ले लो, तो क्या करेगा? पैसा देगा कि थप्पड़ देगा? इसकी कोई कीमत नहीं। मानुष का चाम कहा गया, कोई काम नहीं आयो है, किसी काम का नहीं है ये। जब तक करनी जीवात्मा है, ये चेतन है, नहीं तो ये पड़ जाएगा, जड़ हो जाएगा। तो आप ये समझो प्रेमियों कि तार से जुड़े हुए हो। ऐसे महापुरुष जब नाम को जगाते हैं तो प्रभु से जोड़ देते हैं। उस नाम से जब पुकारते हैं तो तुरंत सुनवाई होती है, तुरंत वो देखता है। प्रार्थना आप सत्संगी लोग करते हो, लेकिन जिसकी प्रार्थना करते हो उसका ध्यान नहीं करते हो। उसका ध्यान करो, तब तो वो सुनेगा, तब तो वो देखेगा। आप ये समझो किसी के तरफ अगर दूसरे के तरफ से कई आदमी बैठे हों, जब उसकी तरफ देख करके और दूसरे से कहो तो वो समझेगा इनको कह रहे हैं, उसको देखो तो समझेगा हाँ हमको कह रहे हैं। ऐसे ही है, ध्यान उधर लगाना चाहिए। देखो, जो आप संत मत के हो या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो, धार्मिक किताबों को पढ़ते रहते हो, आपको मैं याद दिलाऊं, एक समय पर एक महात्मा संत जो आए, समर्थ गुरु आए, एक ही आदमी को अधिकार दे करके नामदान देने का, और फिर वो गए। एक एक के बहुत शिष्य थे, बहुत प्रेमी थे, लेकिन सबको अधिकार उन्होंने नहीं दिया। तो जिसको अधिकार महापुरुष देकर जाते हैं, यानी समझो कि उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है, और फिर वही फलदायी होता है। पीपल, पाकड़ और रसाल, ये तीन पेड़ होते हैं। सीधा फल अगर जमीन पर गिर जाए तो वो उगता नहीं है। बीज अगर जमीन पर गिर जाए तो पेड़ उसमें नहीं बनता है।
फलदायी वो नहीं होता है। पक्षी जब इन फलों को खाता है और उसके मुंह से नीचे गिरता है तब वो बीज जमता है, पौधा बनता है और उसमें फल लगता है, वो फलदायी होता है। इसीलिए जिसको हुक्म हो गया है नामदान देने का उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। आप किसी को बता दोगे, लिख कर दे दोगे, टेप करके सुना दोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये अगर नाराज हो गए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, तो कोई नुकसान हो जाए तो नुकसान का काम नहीं करना है। देखो हमारे यहाँ तो कोई इस तरह का रोक टोक है नहीं, हर का भजन सो हर का हो, जात पात पूछे नहीं कोई। यहाँ कोई किसी से जात पात पूछता, क्योंकि भजन के इच्छुक हैं, भजन की जानकारी करने आए हैं और भजन करते हैं। तो जो यानी भजने वाली चीज़ है, जो जीवात्मा है, भजन का मतलब क्या होता है? भगने वाली, किधर से, दुनिया की तरफ से हटने वाली, ऊपर जाने वाली, वो जीवात्मा सबके अंदर है, एक ही जैसी है। तो जो जीवात्माओं को देखता है, सबसे प्रेम करता है, उसके यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं रहता। लेकिन हम अगर भेदभाव वाली बात अभी कहने लग जाएं तो उल्टा प्रचार लोग शुरू कर देंगे, अरे बाबा तो जाति धर्म को खत्म कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, बाबा तो ऐसा कहते वैसा कहते। जब कुछ नहीं कहता हूँ सबसे प्रेम करो, किसी की निंदा बुराई मत करो, किसी धर्म की निंदा नहीं, किसी जाति की निंदा नहीं, किसी राजनेता की निंदा नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी की निंदा नहीं, किसी भी किताब की निंदा नहीं, कुछ नहीं। जब ये कहता हूँ तब तो लोग उल्टा प्रचार करते हैं, भ्रम में डालते रहते हैं लोगों को। और अगर मैं बोलने लग जाऊँगा तब तो आप समझ लो कि उल्टा समझा देंगे और ज़्यादा उल्टा कर देंगे। तो आप तो कहोगे भाई बाबा आप तो सबको कहते हो मर्यादा का पालन करो, लेकिन सब चीज़ की मर्यादा का पालन करने को तो कहते हो, दक्षिणा की मर्यादा क्यों ख़त्म कर दे रहे हो? ये तो मर्यादा बहुत दिनों से चली आ रही है कि दक्षिणा दिया जाता है। जिसके पास जो रहता है, जैसा भी रहता है, वो दक्षिणा कुछ न कुछ यानी देता है, तो दक्षिणा देने का मौका तो है। अब ये मैं देख रहा हूँ कि सब लोग एक जैसे तो हो नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं हो। जैसे मोटे तौर से सबके पास धन इतना नहीं है, एक ही जैसा कपड़ा लत्ता भी, रूप रंग, पर्सनालिटी, मान सम्मान भी सबका एक जैसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें सबके पास हैं। ऐसे ही कुछ न कुछ बुरे कर्म सबके पास हैं, तो उसको तो आप दे सकते हो। तो आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा होगी। बुराइयाँ कुछ ऐसी होती हैं कि जो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, पाप कुछ ऐसे होते हैं कि जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जिनको भोगना ही पड़ता है। जैसे आप ये समझ लो, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। और जीव हत्या का पाप कैसे लगता है ये भी आपको बता दूं। कुछ आप इसमें मांस खाने वाले लोग हो, कहोगे भाई मैं तो खरीद करके लाता हूँ, कोई कहेगा मैं तो नौकर से खरीदवाता हूँ, बनवाता दूसरे से हूँ, मैं तो खाली खाता ही हूँ, सबको पाप लगता है। आप अगर मांस खाना बंद कर दो तो जीव हत्या बंद हो जाएगी। आप ये समझो कि कोई भी जीव काटेगा ही नहीं, कोई भी मुर्गा, भैंसा, बकरा जो भी लोग खाते हैं इनको काटेगा ही नहीं, दूसरा धंधा कर लेगा। मैंने बता दिया लोगों को, मेरे पास आए और मैंने बता दिया, दूसरा काम करने लग गए, बंद कर दिया, मांसाहारी होटल बंद कर दिया, शाकाहारी चालू किया, अंडा बेचते थे, दूसरा धंधा चालू किए, कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है और बरकत भी दिखाई पड़ रही है। वो चींपू घर में जो बीमारियां रहती थी उसमें भी बहुत कमी आ गई, बड़ा सुकून मिलता है, जल्दी नींद नहीं आती थी, नींद की गोली खानी पड़ती थी, अब तो नींद की गोली भी छूट गई। सोचता रहता आदमी, सोचता रहता तो कहीं नींद आती है। जब सोचना बंद हो गया, विश्वास हो गया उस मालिक पर जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, उस पर जब विश्वास हो जाता है तब वो प्रारब्ध से बाहर भी दे देता है, जो भाग्य में होता है उससे भी ज़्यादा मिल जाता है।
तुम देखो, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खिलाता है, खाता है, सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप से बचना, मांस अब मत खाना, और बच्चियों घर में मांस मत पकाना। आप ये समझ लो, आप तो कहोगे कि हमारे पतिदेव खाते हैं, हमको कहते हैं, मैं तो पका के रख देती हूँ, खाती नहीं हूँ, लेकिन पाप आपको भी लगेगा। समझा करके, प्रेम से बता करके, मना करके उनको यानी इससे छुटकारा ले लो, पकाएंगे नहीं। अरे जब एक दूसरे का रिश्ता है तो कभी पुरुष टाइट हो जाता है तो कभी औरत टाइट हो जाती है, कभी पुरुष की चलती है, कभी औरत की चलती है, तो चला लेना इस पर। एक रोटी कम खा लेना उनके नाम पर, एक धोती कपड़ा कम पहन लेना, लेकिन उनको मना लेना बच्चियों कि बनाएंगे नहीं, और समझाती रहोगी और नाम धनी अगर बुलवाती रहोगी तो छोड़ देंगे, मान जाते हैं, बार बार कहने पर मान जाते हैं। बहुत सी बच्चियों ने पुरुषों को बदल दिया, पुरुषों ने यानी अपनी औरतों को बदल दिया। औरतें भी पिनक रही थी, फन फन कर रही थी, वो मिल गई थी चड्डी बनियाइन वाली औरत, वो तो कुछ सुनती नहीं थी। फटा पैंट पहनने वाली मिल गई तो वो तो सुनती नहीं थी। तो आदमियों ने ही यानी समझा समझा करके, मना करके, ला करके, सत्संग सुनवा करके और बदलवा दिया। अभी सारा नशा, मौत अगर याद आ जाए उतर जाएगा। नरकों की बात अगर पीड़ा बता दी जाए, आप ये समझो तो आदमी घबरा जाता है। सत्संग से देखो विचार बदल जाते हैं। अंगुलमाल के, वाल्मीकि के विचार बदल गए, डाकू से साधु बन गए, ऐसे ही बदल जाते हैं। तो समझाते रहना। तो मांस को पकाना मत घर में, और जो आप खाते हो यहीं छोड़ जाओ। आप मछली को छोड़ जाओ, ये जो खाते हो मछली अब नहीं खाएंगे, संकल्प बना लो। तालाब की सफाई के लिए बनाई जाती है। मछली खाने वाला कोई कहे कि हम गंदी चीज नहीं खाए तो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप मुर्गा डाल दो, बकरा डाल दो, सूअर डाल दो, गाय भैंस डाल दो, आदमी डाल दो मरा हुआ, तो मछली उसको खाती है। पानी की सफाई करने के लिए बनाई गई है। जब तैरती है ऊपर तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। अब आदमी अज्ञानता में, जानकारी में गिद्ध और कौवा खाता है। आप ये समझो गिद्ध और कौवा का भोजन खाता है। कौवा उठकर क्या खाता है? सुबह उठ करके उसके सामने आप मिठाई बढ़िया ले आओ, 2000 रुपये किलो वाली, और टट्टी रख दो, लैट्रिन जिसको कहते हो, तो पहले उसको खाएगा और फिर उसको खाएगा। तो ऐसे का भोजन यानी समझो कि जब जानकारी हो जाती है तब लोग नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं। आप ये समझो कोई डॉक्टर कहता है अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन उसी से कहो डॉक्टर साहब मुर्गी की टट्टी खाओगे, मुर्गी का पेशाब पियोगे, और तो कमज़ोर हो गए, गांव के आदमी हो गए तो थप्पड़ मार के भगाएगा, और बड़े आदमी हो गए आप तो कहेगा ये अपना पैसा दो वापस। फिर हमको नहीं देखना है आपको, पहले आप तमीज़ सीख करके आओ मेरे पास, बात करने का तरीका सीख करके आओ। लेकिन है क्या ये अंडा? डॉक्टर को भी नहीं पता है। देखो आज बता देता हूँ, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है, और मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। बड़ी गंदी चीज़ है, बड़ा खराब चीज़, मत खाना। आप खिलाओगे बच्चों को तो और रोग पैदा कर देगा। पक्की बात समझ लो, मत खाना। बहुत चीज़ें हैं, पौष्टिक चीज़ें हैं। आप समझो रात को चना भिगो दो, खिलाओ बच्चे को, दूध पिला दो 1 गिलास ताज़ा, देखो लाल हो जाएगा। मूंगफली है इस समय, आप ये समझो सोयाबीन है और मूंग है इस समय, अनार होता है, ये बहुत ताकत वाली चीज़ें हैं। देखो पहले के समय में ये चीज़ें थी भी नहीं। ड्राई फ्रूट्स जिसको कहते हो, सूखा मेवा, ये इसको कौन खाता था? देवता लोग। ये गरी छुआरा, किशमिश और ये सब लाते थे। जब कथा सुनने को होता था, हवन करने को होता था, तब उनके लिए लाते थे। तब लोग जानते थे ये क्या चीज़ है। लेकिन हट्टे कट्टे पहलवान हुआ करते थे,
दुबले पतले लोग कम मिलते थे। अब आजकल तो मान लो बुढ़ापा आ गई, कमजोरी आ गई, दुबला पतला शरीर हो गया, वो तो लाजमी है। लेकिन जवान लोग देखो, हवा में उड़ने वाला शरीर हो गया उनका, ऐसे तेज आंधी आ जाए तो उड़ जाएं। आप समझो, ऐसे चाहे लड़की हो चाहे लड़का। तो आप ये समझो, जब से ये चीजें चली तब से समझ लो कि शरीर का विकास, ग्रोथ जिसको कहते हो, कम हो गया। जो ये प्रकृति देती है, इन चीजों को आप खाओ, जड़ चीजों को, जो मनुष्य का भोजन है, देखो इसमें कितनी ताकत है। फल फूल आप देखो बना दिया, मेवा मिष्ठान बना दिया, दूध घी बना दिया, ये गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्का ये सब बना दिया। प्रकृति ने किसके लिए? मनुष्य के लिए। मनुष्य चेतन खाने का अधिकारी नहीं है। मांस अंडा ये सब मत खाना, पाप लगेगा, और पाप से फिर आप बच नहीं सकते हो, फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। बच्चियों, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी छूट है। हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी रोज खा लो। हजम कर सको तो, ये नहीं कि बाबा ने कह दिया है तो पी लें और सुबह पता चला कि बस बहने लग गया नीचे से, ऐसा मत करना। हजम कर सको तो हमारी तरफ से पूरी छूट है। आप लोग प्रेमियों, देशभक्ति बनाए रखना, हिंसा हत्या आत्महत्या से आप लोग बचना, बलि कोई मत चढ़ाना, देवता उससे खुश नहीं होंगे, बल्कि आपको उसकी सजा मिल जाएगी। हड़ताल तोड़फोड़ आंदोलन धरना घेराव से दूर रहना, और आप शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना, भजन ध्यान सब लोग करते रहना, दर्शन देते लेते रहना। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आगे का जो साल आ रहा है इसमें बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी। आप ये समझो, हार्ट अटैक जिसको कहते हो, चलते चलते गिरे, खत्म हो गए। कोई समय नहीं दिया, न कुछ बताने का और न कुछ करने का, न अस्पताल पहुंचाने का। एकदम से बंद हो जाता है, नसें बंद हो जाती हैं। आप देखो, बुढ़ापे में बंद होना चाहिए जब कमज़ोर हो जाता है शरीर, लेकिन जवान जवान का हार्ट फेल हो रहा है, लड़कों का हार्ट फेल हो रहा है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि संयम और नियम का पालन नहीं करते हैं। ये जितनी चिकनी चीज़ें हैं, यह जब से चली तब से देखो रोग बहुत बढ़ गया। ज़रूरत की चिकनाहट भी लेनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, मन उसी का आदी हो जाता है। ये जो बनी बनाई चीज़ें बाज़ारों में आ रही हैं, जवान लड़कों का हार्ट फेल होने का क्या मतलब है, लकवा होने का क्या मतलब है, अपंग हो जाता है, शरीर नहीं चलता है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, शुगर बढ़ जाता है जवान लड़कों का, 18-20 साल के लड़कों का। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि ये जो जापान में खाने वाली चीज़ें, इंग्लैंड में खाने वाली चीज़ें, चाइना में खाने वाली चीज़ें, उनको ये खाते हैं, नाम पर खाने लगते हैं, और उसमें क्या पड़ा है ये नहीं पता है। सत्संगियों के लड़के भजन कैसे कर पाएंगे जब उन चीज़ों को खाएंगे? क्योंकि वहाँ तो कोई रोक टोक है नहीं कि ये जानवर की चर्बी का तेल है, ये सरसों का तेल है, सोयाबीन का है, ये किसका है, कुछ नहीं। वहाँ तो मांसाहार चरम सीमा पर है। विदेशों में 2% 4% भले मिल जाएं आपको, या सत्संगी हैं अपने वो मिल जाएं, या बूढ़े बुजुर्ग बहुत हैं जो राजस्थान के गए हुए मारवाड़ी हैं, या जो जैन समाज के यानी बुजुर्ग लोग हैं, वो भले मिल जाएं। नहीं तो बाकी तो वही फैशन है,
वही एक उनका रीति रिवाज हो गया, जैसे खड़े खड़े खाने का, खड़े खड़े टट्टी करने का, खड़े खड़े पेशाब करने का, खड़ा खड़ा सब काम करने का, जैसे उनका वो रिवाज हो गया। जैसे आपका ये है कि चौका लगाते थे, पालथी मार करके बैठ करके आराम से खाते थे। आपकी भारतीय संस्कृति में ये चीज़ है, ऐसे वहाँ की ये संस्कृति हो गई, कल्चर हो गया। जो विदेशों का भोजन है, यानी आप ये समझो प्रेमियों कि वो यहाँ पर लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। वो चीज़ें जो वो भेज दे रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और लड़कों की आदत जो खराब होती जा रही है, लड़कों की तो छोड़ो, जवानों का लार टपकने लगता है। लेबल को देखते ही, पैकेट को देखते ही लार टपकने लगता है। तो यह यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। यह भोजन आपके सूटेबल नहीं है आपके शरीर के लिए। और अगर यही हाल रहा तो इसी 2022 में आप देख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। अगर आप समाचार पढ़ते हैं या अखबार देखते हैं या आप सोशल आदमी हैं, सोशल स्टडी करते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। किसकी? हार्ट अटैक की, लकवा की और अन्य समझो ये गठिया बयार की और इन चीज़ों की यह संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए आपको आज सचेत कर रहा हूँ। क्यों सचेत कर रहा हूँ? कि आगे जो 2022 है वो आपके लिए अच्छा रहे, वो आपके लिए खराब ना हो। हालांकि अच्छा हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 2021 से अच्छा रहेगा, लेकिन आपके लिए तो अच्छा रहे। जो नहीं जानते हैं या जो नहीं मानते हैं, बताने पर सुनते नहीं हैं, उनके लिए ही खराब रहे, आपके लिए क्यों खराब रहे? अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि घर से निकल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि खेलने कूदने जा रहे हैं कि गलत बच्चों के साथ में घूमने जा रहे हैं, कोई गलत काम में तो नहीं फंस रहे हैं। ध्यान रखो। शाम को लौट के आवे तो कुछ पूछताछ तो करो। रुपया पैसा जब मांगता है देते चले जाते हो, मांगता है साइकिल खरीद देते हो, वो बाइक खरीद देते हो, गाड़ी खरीद देते हो आप, तो कम से कम देखो तो क्या कर रहा है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, और नहीं तो ये मेहनत की कमाई से बर्बाद कर देंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं इस समय पर जो खाली इसी का पैसा का अन्य रोटी खाते हैं। लड़कों को देख लेते हैं, इनके पास पैसा है, बस ऐसे लड़कों की गलत आदत डाल देती खाने की, और मतलब बहुत चीज़ों की गलत आदत डाल देते हैं और 2-4 फोटो खींच लेते हैं। अब तो फोटोग्राफर बुलाना नहीं है, अब तो अन्य समझ लो कि टीवी बैठ करके एक जगह देखना नहीं है। उनके जेब में टीवी भी पड़ा रहता है, उनके जेब में कैमरा भी पड़ा रहता है। जहाँ चाहें तहाँ टीवी देख लें, जहाँ चाहें नंगी तस्वीर देख लें, जहाँ चाहें सीधी तस्वीर देख लें, जहाँ चाहें वो फ़ोटो खींच लें, तो बस फट से खींच लेते हैं। अब खींच लेते हैं, दिखाते हैं। अब लड़का लड़की जो होते हैं वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं, बेइज्जती हो जाएगी, घर पर मार पड़ेगी और ये हो जाएगी, बस गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों का खान पान सही रखने की ज़रूरत है, यह शरीर का सिस्टम बिगड़ने न पावे, इस चीज़ का आप सब लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।